इसलिए आप लोग वाम से भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ के जितने भी ऑफशूट विंग है, आप लोग देखते होंगे कभी भी हम लोग मेहमानों का स्वागत करने के चक्कर में हम लोग कभी रहते नहीं रहते। आप लोगों ने देखा? हाँ, महापुरुषों के फोटो है, उनको माल्यार्पण कर दो, हो गया, स्वागत सबका हो गया। जो बातें आपको बताई जा रही, क्योंकि हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है वो संघर्ष ही इतिहास है। महापुरुषों का संघर्ष इतिहास है और इतिहास से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणा हम लोगों ने लेनी चाहिए। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपने जीवन में कार्य किया, उस कार्य को ये पूरा करने की जिम्मेदारी ये हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, जो योजना आप लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर की जो योजनाएं आप लोगों को बताई, जो उद्देश्य आप लोगों को बताया, इसको थोड़ा हम लोग विस्तार से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिस समाज को 26 जनवरी 1950 के पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब आम्बेडकर ने प्लान बनाया और प्लान बनाकर बाबा साहब आम्बेडकर ने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करके, लक्ष्य निर्धारित करके समाज को जगाने का काम शुरू किया। तो 50 के पहले हमारे समाज को अधिकार से वंचित किया गया था। जिस समाज को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया था, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे समाज को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना पूरा समय लगाया। अब ये प्रतिनिधित्व क्या है? तो 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब पैदा हुए और 1916 में बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में आए। पहली बार सार्वजनिक जीवन में 1916 में आए, तब बाबा साहब की उम्र सिर्फ 25 साल की थी और 25 साल का नौजवान अंग्रेजों को 1918 में चिट्ठी लिख रहा है, एक मेमोरेंडम दे रहा है। 25 साल का नौजवान, वो क्या मेमोरेंडम था? क्योंकि 1918 में जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया था, क्योंकि दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, भारत में जाति है और जाति के आधार पर हमारे साथ में उच्च नीचता का व्यवहार होता है, अछूत का व्यवहार होता है, ये जाति के आधार पर होता है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने एक मेमोरेंडम लिखा और मेमोरेंडम में क्या बात कही? अंग्रेजों को कहा, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दीजिए, हम हमारी समस्या का समाधान खुद कर लेंगे। तब बाबा साहब आम्बेडकर की उम्र 27 साल की थी, सार्वजनिक जीवन में 25 साल में आए। 2 साल बाद ही साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया 1918 में, और बाबा साहब ने वो मेमोरेंडम साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने रखा कि हमें भीख मत दो, पैसा भी मत दो, हमें आपकी सहानुभूति भी नहीं चाहिए। अंग्रेजों को कहा, अगर आप कल्याण करना चाहते हो हमारा, विकास करना चाहते हो हमारा, तो हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दो, हम हमारी समस्या का समाधान खुद कर लेंगे। और इस मेमोरेंडम को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया और अंग्रेज हम लोगों को जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार थे। जातवार प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि अंग्रेज जब भारत में थे तो भारत के जनता का विकास एवं कल्याण करने के लिए अंग्रेजों ने 1871 से जाति आधारित गिनती शुरू कर दी थी, जो गिनती 1941 तक चलती आई।
तो जातवार प्रतिनिधित्व अंग्रेज देने के लिए तैयार थे। जैसे ही बाबा साहब आम्बेडकर ने मेमोरेंडम अंग्रेजों के पास में दिया, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? तेली तंभोड़ी कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। अब बंगाल के लोगों को लगेगा कि हमारे जाति का तो नाम नहीं लिया, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो महाराष्ट्र की जातियां हैं, हमारी तो है ही नहीं। भारत में 6743 जातियां हैं। अगर बाल गंगाधर तिलक अगर 6743 जातियों का अगर नाम लेता तो उसका मुंह फट नहीं जाता। तो इसलिए 2-3 जातियों का नाम लिया भाषण में, 2-3 जातियों का, कि तेली तंभोड़ी कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। यानी वो कह रहे थे चमार को जाकर क्या चमड़े का काम करना है संसद में। मामला समझ में आ रहा? वो कह रहे थे ये, लेकिन बोले नहीं माइक पर। तेली को कह रहे हैं कि तेल निकालना है संसद में। ब्राह्मणों ने तेली जाति जो नरेंद्र मोदी की है उसको लेकर ब्राह्मणों ने कहा कि तेली का मुंह मत देखो। साला अभी प्रतिदिन उसका मुंह देख रहे ब्राह्मण। ये तो संविधान की वजह से हुआ। ब्राह्मणों ने कहा कि सुबह सुबह किसी भी तेली का चेहरा ही मत देखो, नहीं तो दिन आपका खराब जाएगा, अशुभ जाएगा, लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी का मुंह बगैर देखकर साला उनका काम नहीं होता, देखते ही रहते हैं। अभी कुनबी जात है महाराष्ट्र में, कुनभट गाली है। गाली देकर बाल गंगाधर तिलक ने कहा 1918 में, जैसे ही बाबा साहब आम्बेडकर ने मेमोरेंडम दिया कि हमें प्रतिनिधित्व दे दो, भीख भीख मत दो, पैसा मत दो, प्रतिनिधित्व दो, तो बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि साला अगर इस SC ST OBC को जाति के आधार पर अगर प्रतिनिधित्व मिल जाए तो ये लोग संसद में चले जाएंगे, ये लोग विधानसभा में चले जाएंगे, ये लोग एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, तो हमारे हाथ में क्या बचेगा। क्योंकि अंग्रेज 15 अगस्त 1947 में जब अंग्रेज गए तब अंग्रेज की पॉपुलेशन सिर्फ 11.5 लाख थी और ब्राह्मण सिर्फ 45 लाख थे। 50 लाख भी नहीं थे, आधा करोड़ भी नहीं थे, 45 लाख थे। बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि इस समाज को अगर प्रतिनिधित्व मिल जाए तो हमारे हाथ में क्या बचेगा। तो कार्यक्रम लेकर महाराष्ट्र में यवतमाल में कार्यक्रम लिया, यवतमाल जिला है महाराष्ट्र का, अकोला में कार्यक्रम लिया, उधर पंढरपुर में, कोल्हापुर में कार्यक्रम लिया। कार्यक्रम लेकर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि तेली तंबोड़ी कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। यानी हमारे समाज को वो संसद में जाने देना नहीं चाहते। संसद और विधानसभा, ये विधेय पालिका जो है, ये कानून बनाने का मामला है, जनता के हित एवं कल्याण का कानून बनाने का मामला है। और कानून बनाने वाली प्रक्रिया में ब्राह्मण लोग हम लोगों को जाने देना नहीं चाहते थे। फिर 1928 में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मेमोरेंडम दिया था, उस मेमोरेंडम का विचार अंग्रेजों ने किया और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। और जब साइमन कमीशन जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत में आया तो साइमन कमीशन को गो बैक के नारे दिए गए। गांधी जी ने साइमन गो बैक का नारा दिया, काले झंडे दिखाए। लाला लजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक का आंदोलन चला। लाला लजपत राय शहीद हुए। साइमन गो बैक के आंदोलन में जलियांवाला बाग का बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। यानी हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए,
इसलिए गांधी ने सैकड़ों लोगों को शहीद किया। सैकड़ों लोगों को ही नहीं बल्कि लाला लाजपत राय को भी गांधी ने शहीद किया। हम लोगों को प्रतिनिधित्व ना मिले इसलिए। हमारे महापुरुषों का कौन सा अधूरा कार्य है जो हमें पूरा करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कह रहे थे, इसके लिए प्रयास कर रहे थे, जो अभी तक हम लोगों को मिला नहीं। भारत में जलियांवाला बाग होने की वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने की वजह से साइमन वापस चला गया और फिर चर्चा करने के लिए 1932 में आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई, भारत के सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 4 मांगे अंग्रेजों के सामने रखी थी। पहली मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरी मांग थी ड्वेल वोटिंग, तीसरी मांग थी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और चौथी मांग थी एडल्ट फ्रेंचाइज। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ होता है शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होगा, शेड्यूल कास्ट वोटर होगा, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट होगा, शेड्यूल ट्राइब वोटर होगा। अगर ये अमल में आया तो ओबीसी भी कहेगा कि हमारा भी कैंडिडेट तो हमारा ही वोट होना चाहिए। फिर मुसलमान भी कहेगा कि हमारा ही कैंडिडेट हमारा ही वोट होना चाहिए, क्योंकि 1907 में जो लखनऊ करार हुआ मुसलमानों के साथ में, तो मुसलमानों को रियल रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था 1907 में। जो लखनऊ पैक्ट हुआ मुसलमानों के साथ में, तो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध क्यों किया? मोहनदास करमचंद गांधी ने विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया, अगर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, अगर ऐसे ही SC ST को सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मिल जाए तो मामला तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि SC ST 22.5% है और मुसलमान 30%। 22.5 और 30 कितना होता है? 52%। अगर SC ST और मुसलमान ही अगर भाईचारा बन जाए तो ये देश के हुक्मरान बन जाएंगे। समझाने के लिए उदाहरण देता हूं बंगाल का, जहां पर जिस राज्य में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग का जो भाईचारा था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और मुस्लिम लीग का जो भाईचारा इस बंगाल में था गुलाम भारत में, तो इस बंगाल में फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थी, हमारे कैबिनेट मंत्री भी थे SC ST के लोग, और बंगाल का जो भी मुख्यमंत्री बनता था उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। SC ST और मुसलमानों का भाईचारा था तो बंगाल में SC ST और मुसलमानों का राज था। इस भाईचारा को तोड़ने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में फसाद किया, राइट्स किया, नमशूद्राय वर्सेस मुस्लिम लोगों के बीच में। आज भी नमशूद्राय लोगों को लगता है कि मुसलमानों ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया। करने वाला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डायरेक्टर नमशूद्राय लोगों के ध्यान में अभी तक नहीं आया। जो एक्टर था वो लोगों के ध्यान में आता है, तो बराबर है, पिक्चर का हीरो ही ध्यान में रहेगा ना, डायरेक्टर थोड़ी ना ध्यान में रहता है। जो बातें आपको बताई जा रही, तो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तिलक को लगा अगर ये SC ST को अगर मिल जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। गांधी को लगा अगर ये SC ST को मिल जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि बाद में OBC भी कहेगा कि हमारी संख्या इतनी है तो हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए।
और यही प्लान बाबा साहब आम्बेडकर का था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से इस देश में हम SC ST OBC और मुसलमानों का संख्या के अनुपात में अगर प्रतिनिधित्व चुनकर जाएगा तो इस संसद पर हम SC ST OBC और मुसलमानों का राज होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। संख्या के आधार पर ब्राह्मण गांव के किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। वो देश पर राज करना तो दूर का ही मामला है अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता तो। ड्वेल वोटिंग क्या था? आज रिजर्व सीट से SC ST के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 131। लेकिन 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संसद नहीं है। संसद में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, तो 131 सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनकर चले गए। फिर दोबारा चुनाव होता। बाबा साहब ने कहा फिर दोबारा चुनाव होगा, और दोबारा चुनाव में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार जरूर होगा, ताकि ब्राह्मण भी हमारे वोट के बलबूते पर या ब्राह्मण हमारे वोट पर निर्भर रहे। जब तक हम लोग वोट ना दे तब तक ब्राह्मण चुनकर ना जाए। ये था ड्वेल वोटिंग। क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट से 131 आपने चुनकर भेज दिए कैंडिडेट, अब बाकी के कैंडिडेट के लिए दोबारा चुनाव होता। दोबारा चुनाव में हमारा कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, सिर्फ हमको वोट देने का अधिकार होता, तो फिर ब्राह्मण आपके पास आता, हाथ जोड़ता और कहता कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ, मुझे थोड़ा वोट दीजिए। तो आप कहते, आपने धर्म ग्रंथ लिखे, आपने मनुस्मृति लिखी, और उसमें कहा ढोल गवार पशु, उसमें कहा कि हमको शिक्षा का अधिकार नहीं है। हम अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमारे आंखें फोड़ी जाएगी, अगर कुछ सुनेंगे तो कान में तेल डालेंगे, कुछ बोलेंगे तो हमारी जीभ काट देंगे। ऐसा आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमको अछूत बनाया गया है। पहले ये काम करो, ये आपके धर्म ग्रंथ जो है इसको खत्म करो, उसके बाद में हमारे पास वोट मांगने के लिए आओ। कुछ लोग कहते आपके बाप जादों ने रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास ने, और उसमें कहा ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो महिलाओं के पास अगर ब्राह्मण वोट मांगने के लिए जाता तो महिलाएं कहती कि आपने हमको ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, ये आपने लिखा, अभी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो पहले एक काम करो कि वो तुलसीदास ने लिखा हुआ रामचरितमानस जो है वो त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है, वहां जाकर डूबो करा, फिर हमारे पास आओ। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। और प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार क्या है? तो लंदन में चुनाव में कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता था और वोट देने का अधिकार किसको था? जो पढ़ा लिखा, जो एजुकेटेड व्यक्ति है और जो इनकम टैक्स पे करता है, उसको ही लंदन में चुनाव में खड़ा रहने का अधिकार था, उसको ही वोट देने का अधिकार था। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज को हजारों सालों से शिक्षा से वंचित बना कर रखा, इसलिए हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसीलिए हमारे समाज के पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने संपत्ति से हमारे समाज को वंचित रखा, इसलिए हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। इस वजह से हमारे लोग इनकम टैक्स पे नहीं कर सकते। एक तो पढ़े लिखे भी लोग नहीं है और इनकम टैक्स पे करने वाले भी लोग नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हमें वोट का अधिकार उम्र के आधार पर दिया जाए, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो गवार हो, लेकिन उम्र के आधार पर दिया जाए। उम्र निर्धारित की गई 21 साल, फिर राजीव गांधी ने उसको अमेंडमेंट करके 18 साल उम्र निर्धारित हुई कि जो 18 साल का व्यक्ति होगा उसको वोट का अधिकार होगा, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो थम्सअप हो, कुछ भी हो, उसको अधिकार होगा। इसलिए तो महाराष्ट्र का कन्नमवार थम्सअप था, अंगूठा छाप, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया।
अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। जो बात आपको बताई जा रही है ये प्रौढ़ मताधिकार की वजह से हुआ, नहीं तो शूद्र अतिशूद्र को वोट का अधिकार नहीं था, राजा बनने का अधिकार नहीं था एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, रानी ने बच्चा पैदा किया, राजा बन जाता था, बच्ची पैदा हुई, रानी बन जाती थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने रानी के पेट से राजा पैदा होने का कार्यक्रम खत्म किया और बाबा साहब ने कहा कि रानी जरूर बच्चे को जन्म देगी लेकिन वो राजा नहीं होगा। बच्चे को जन्म देना ये रानी का अधिकार है, बच्चे को जन्म देना ये एक महिला का अधिकार है, वो उसके पास रिजर्व है, लेकिन जो पैदा होगा वो डायरेक्ट राजा नहीं होगा। और राजा बनने का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रौढ़ मताधिकार के अंतर्गत इस जनता को दिया कि राजा कौन चुनेगी और राजा कौन बनेगा तो ये जनता निर्धारित करेगी राजा कौन होगा। ये 4 मांगे थी, सेपरेट इलेक्टोरेट ड्वेल वोटिंग, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और एडल्ट फ्रेंचाइज। ये 4 मांगे बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने रखी थी। अंग्रेजों ने इस मांगों को स्वीकारा भी था, लेकिन जो 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा कि अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है, उनको अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं है। ये बात गांधी जी ने कही। फिर जब बाबा साहब का समय आया तो बाबा साहब ने कहा अगर अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है ऐसा गांधी जी कह रहे हैं तो गांधी जी को मैं 2-3 सवाल पूछता हूं, उसके जवाब गांधी जी को मांगता हूं। पहला सवाल पूछा, क्या गांधी जी के समाज के लोग हमारे समाज के लोगों को कुएं पर पानी भरने देते हैं? गांधी जी चुप। क्या गांधी जी के समाज के लोग हमारे लोगों के साथ में मिल बैठकर खाना खाते हैं? गांधी जी चुप। तीसरा सवाल था, क्या गांधी जी के समाज के लोग अपनी लड़की हमारे समाज में शादी कराते हैं या हमारे लड़की से गांधी के समाज में शादी किया जाता है, यानी रोटी बेटी का व्यवहार होता है? गांधी जी चुप। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि गांधी के समाज के लोग सछूत है और हम अछूत है, तो सछूत और अछूत का धर्म ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यहां पे जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, जिनको अभी आरएसएस के लोग हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था में अतिशूद्र कहा गया, जिनके साथ अछूत का व्यवहार किया गया, तो गांधी जी के समाज के लोग पवित्र लोग और हम लोग अपवित्र लोग, तो पवित्र और अपवित्र लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। इसलिए माय लॉर्ड बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि हमें जो 4 मांगे हमने रखी उस पर विचार विमर्श करके हमें सेपरेट अधिकार दिया जाए। अंग्रेजों ने बाबा साहब की इन बातों को माना और 17 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, जातीय निवाड़ा उसे बोलते हैं, वो घोषित हुआ और हम लोगों को ये 4 अधिकार मिले। हम कह सकते हैं कि 1916 में बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया और 1932 में इस एससी एसटी को इनके अगर आजादी का और अधिकार मिलने का अगर कोई प्रारंभ दिन है तो वो 17 अगस्त 1932 का कम्युनल अवार्ड है। ये अधिकार अंग्रेजों ने एक्सेप्ट करने के बाद में गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर कुछ नहीं कहा और बाहर आकर पत्रकारों को इकट्ठा किया और गांधी जी ने कहा कि मैं जान की बाजी लगाऊंगा लेकिन मिस्टर आम्बेडकर के अधिकार कदापि मान्य नहीं होने दूंगा।
इस वजह से भारत में दंगा फसाद शुरू हुए, लोगों को काटना पीटना शुरू हुआ। इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को बॉम्बे में पकड़ा। जब बॉम्बे में उतरे गांधी जी, लंदन से आए, बॉम्बे में जहाज से उतरे, तो गांधी जी को अंग्रेजों ने पकड़ा और पुणे के एरवाड़ा जेल में डाल दिया। बॉम्बे से पुणे 2-2.5 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे की जर्नी है, 2-2.5 घंटे लगते हैं। बॉम्बे में पकड़ा और पुणे के एरवाड़ा जेल में गांधी जी को डाल दिया ताकि भारत में कोई दंगा फसाद ना हो, शांति और सुव्यवस्था बनाई रहे। इसलिए गांधी जी को पुणे के एरवाड़ा जेल में डाल दिया और गांधी ने 21 दिन का आमरण उपोषण किया। हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, इसलिए गांधी जी ने 21 दिन का आमरण उपोषण किया। और जो 4 मांगे बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर लाई थी, 24 सितंबर 1932 में जो पुणे करार हुआ, जो गांधी जी और बाबा साहब के बीच में जो पुणे पैक्ट हुआ, उस पुणे पैक्ट में गांधी जी ने हमारी 2 मांगे खत्म की और सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट गांधी ने लागू किया। आप लोग सोचेंगे, अगर लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार लाए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा आंदोलन चला रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पुणे पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर क्यों किया? ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। बाबा साहब ने सिग्नेचर इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब को मजबूरन वो सिग्नेचर करनी पड़ी, क्योंकि 21 दिन जो आमरण उपोषण गांधी जी ने शुरू किया था, उस बीच में गांधी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के लोगों के घर जलाना शुरू किए, बहू बेटियों की इज्जत लूटना शुरू की, काट पीटना शुरू किया था। और ये मैसेज जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास में आया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा और कहा कि जो अधिकार मैं लड़ झगड़ कर लंदन से लाया हूँ, अगर हमारे समाज के लोग ही अगर जीवित नहीं रहेंगे तो ये अधिकार किस काम के? इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सिग्नेचर की। लेकिन दूसरे ही दिन 25 सितंबर 1932 में बॉम्बे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्यक्रम लिया और कार्यक्रम लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो पुणे करार गांधी जी के बीच में मेरे साथ जो हुआ, इस पुणे करार की वजह से हमारे समाज में अब दलाल और भड़वे पैदा होंगे।